इनको पूर्व निर्धारित अस्पताल में ले जाकर कभी भी हो सकता है आतंकी हमला। आतंकी कर सकते हैं केमिकल अटैक। कि जो ये लोग हैं इस गैस के अटैक के बाद यानी केमिकल के अटैक के बाद गिर गए हैं। शायद ये कोई जहरीली गैस है। फैला सकते हैं मौत का वायरस। नए खतरे से कैसे निपटेगा हिंदुस्तान? ये फोर्स उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिंदुस्तान के रखवाले करेंगे हिफाजत। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। वक्त के साथ आतंकियों ने हमलों के तौर तरीके बदल लिए हैं। अब खतरा बम धमाकों के साथ साथ केमिकल और न्यूक्लियर हमले का भी है। इसी खतरे से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने खास टीम को तैयार किया है और इसी टीम ने पहली बार अपनी झलक गणतंत्र दिवस पर दिखाई है। आखिर कौन है हिंदुस्तान के नए रखवाले? आइए देखते हैं। मोदी के प्रलय रक्षक। वॉर रूम में आज हम आपको एक ऐसी फोर्स के पास लेकर चलने वाले हैं जिस पर किसी भी तरह का अटैक बेअसर है। CBRN की हम बात करेंगे कि कैसे देश को CBRN से खतरा है, लेकिन उससे निपटने के लिए भी ये फोर्स पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर हम गाजियाबाद आ पहुंचे हैं और हम बात कर रहे हैं NDRF की। गणतंत्र दिवस पर जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ताकत देख रही थी, 21वीं सदी का हिंदुस्तान सीना तानकर दुश्मनों को ललकार रहा था। आप और हम टीवी पर 68वें गणतंत्र दिवस का गवाह बन रहे थे। ठीक उसी वक्त वतन के रखवाले की एक खास टुकड़ी दुश्मनों पर पैनी निगाह रखे हुए थे। ये टुकड़ी थी NDRF के खास जवानों की। स्थानों पर प्रयोग नहीं किया जाता है। एरिया इकोनॉमिक सभी राज्यों को युवा यानी जी हाँ, इस खास फोर्स को बेहद खतरनाक खतरे के मद्देनजर तैयार किया गया है और इसी की बानगी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिखी। क्या होगा अगर आतंकी केमिकल अटैक कर दे? कैसे निपटेगी ये टुकड़ी उस खतरे से? ये दिखाने के लिए अब हम आपको इस टुकड़ी के काम करने का तरीका दिखाते हैं। भेजा जा रहा है। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे हैं जहां पर अटैक हुआ है, लेकिन ये अटैक किस तरह का है ये अभी ना हमें मालूम है, ना ही यहां पर जो लोग हैं उन्हें मालूम है। आप सामने देख सकते हैं कि एक गैस निकल रही है, एक धुआं निकल रहा है और अचानक से जो लोग हैं वो गिरने लगे हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई जहरीली गैस है। CBRN की हम बात कर रहे थे, उसमें से C यानी केमिकल का ये अटैक लगता है और केमिकल का अटैक कमोवेश ऐसा ही होता है। और आप देख सकते हैं कि जो ये लोग हैं इस गैस के अटैक के बाद यानी केमिकल के अटैक के बाद गिर गए हैं। शायद ये कोई जहरीली गैस है जिसका अटैक हुआ है, आतंकी हमला हुआ है। ये एक मार्केट है जहां पर ये अटैक हुआ है और निश्चित तौर पर अब यहां पर फोर्स पहुंचेगी, लेकिन फोर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस अटैक से निपटने की। NDRF की जरूरत जाहिर तौर पर यहां पर पड़ने वाली है, लेकिन NDRF कैसे इस अटैक से निपटेगी? और NDRF की हम यहां पर बात कर रहे थे, सामने मैं आपको दिखाऊं तो NDRF का व्हीकल चंद सेकंडों में ही यहां आ पहुंचा है और यही खासियत है NDRF की कि वो कुछ ही क्षणों में मौके पर पहुंचने का काम करती है। ये जो व्हीकल आप देख रहे हैं, ये व्हीकल खास तौर से ऐसे ही अटैक्स के लिए तैयार किया गया है। इसमें से जो फोर्स निकल रही है वो आप देख सकते हैं कि खास तौर के कपड़े पहन कर निकली है। एक सूट इन्होंने पहना हुआ है और ये सूट वो सूट है जो किसी भी केमिकल अटैक को देख सकता है, उससे जूझ सकता है और निश्चित तौर पर अब
आप देख रहे हैं कि ये फोर्स यहाँ पर जा रही है इस हमले से निपटने के लिए। केमिकल अटैक कितना घातक हो सकता है, आज पहली बार आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये देखेंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि एक केमिकल अटैक हुआ है और एनडीआरएफ की एक खास टीम तेजी से मौके पर पहुंचकर इस खतरे से निपटेगी। सबसे पहले इन जवानों ने उस एरिया को डिटेक्ट किया जिसमें रेडिएशन फैल चुका है। एनडीआरएफ पहले यहाँ डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि कहीं यहाँ कोई केमिकल डिटेक्शन तो नहीं है, कितनी दूर तक इस केमिकल अटैक का असर हुआ है। और ये खास तरह के इक्विपमेंट जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एनडीआरएफ के पास ही हैं। रेडिएशन की चपेट में आए एरिया को डिटेक्ट करने के बाद जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान घायल लोगों को खास तरह के एक सूट से कवर करके अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौके पर पहुंच गई है एनडीआरएफ की टीम और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है। मार्केट हमने आपको बताया था कि ये एक मार्केट है जहां पर ये पूरी परिस्थिति तैयार की गई है और यहां पर ये अटैक हुआ है। आपदा रिस्पांस के लिए स्पेशल इक्विपमेंट, दुश्मन से लड़ने का पूरा मकसद और निश्चित तौर पर केमिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल अटैक से निपटने की पूरी तैयारी आपके सामने। यहाँ पर एक केमिकल अटैक हुआ, उस केमिकल अटैक से निपटने के लिए टीम पहुंची और आप देख सकते हैं कि अब दूसरी टीम भी यहां पर पहुंच चुकी है जो रेस्क्यू करेगी और जो लोग यहां पर इस केमिकल हमले का शिकार हुए हैं उन लोगों को यहां से बचाया जाएगा। कैसे बचाया जाएगा, एनडीआरएफ कैसे काम कर रही है वो आपको दिखा रहे हैं। चंद क्षणों में ही आप देखें कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। जो इसका शिकार हुए थे उनको यहां से लेकर जाया जा रहा है। खास तरह के ये मास्क हैं जो टीम ने पहने हैं ताकि ये जो अटैक हुआ है केमिकल अटैक, कहीं इसको टीम ना इनहेल कर ले। और निश्चित तौर पर ये जो टीम है अब आपके सामने अपना काम कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन आपके सामने आप देखें, यहाँ पर जो शिकार हुए थे इस हमले का उनको एक खास तरह के बैग में डाला जा रहा है ताकि जो केमिकल अटैक है वो स्प्रेड ना हो, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब केमिकल अटैक होता है उससे जो केमिकल फैलता है, फिजाओं में फैलता है, वो दूसरे लोगों को इफेक्ट कर सकता है, दूसरे लोग उसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए ये खास तरह का एक बैग है जो एनडीआरएफ के पास है। कई लोग ऐसे थे जो इस हमले की चपेट में तो आए लेकिन कुछ हद तक चलने फिरने की हालत में थे। इन्हें एनडीआरएफ की टीम फौरन अपने साथ लेकर गई जहां इनके जिस्म पर हुए केमिकल के असर को दूर किया गया ताकि इनके पास मौजूद कोई दूसरा शख्स केमिकल अटैक की चपेट में न आ सके। क्या चल रहा है, अब क्या होगा इसके बाद? यहाँ पे ये जो केमिकल अटैक हुआ था, इसमें केमिकल अटैक के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर जो भी विक्टिम है, जो भी लोग उस क्षेत्र में थे, उनके ऊपर, शरीर के ऊपर केमिकल आ जाता है, यानी वो कंटेमिनेट हो जाते हैं। तो उनके शरीर के ऊपर का कंटेमिनेशन दूर करना बहुत जरूरी होता है। तो इनका जो विक्टिम्स थे जिनके शरीर में कंटेमिनेशन हो गया था, उनके शरीर से कंटेमिनेशन हटाया जा रहा है। उस प्रक्रिया को हम डीकंटेमिनेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया जो यहाँ पे दिखाई जा रही है आपको डीकंटेमिनेशन की है। उसमें सबसे पहले उनके जो बाहर इंडिविजुअल गियर ड्रॉप किया जाता है, जो बाहर शरीर में पहने होते हैं कपड़े, फिर वो कपड़े को हटाया जाता है क्योंकि उस कपड़े के ऊपर कंटेमिनेशन फैला हुआ है, उसके ऊपर केमिकल डिपॉजिट हो चुका। ऐसे हालात में खतरा सिर्फ कुछ वक्त के लिए नहीं होता बल्कि केमिकल का असर उस इलाके पर लंबे समय के लिए रहता है। ऐसे हालात में कैसे एनडीआरएफ की टीम इस खतरे से निपटेगी, आगे दिखाएंगे। जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। ज्यादा से ज्यादा खून खराबा करना आतंकियों का मंसूबा और मकसद होता है और इसीलिए आतंकी अब केमिकल, बायोलॉजिकल समेत न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि इनसे किया गया हमला बरसों बरस तक अपना असर दिखाता है। ऐसे हालात में एनडीआरएफ की टीम कैसे निपटती है इनसे, अब ये देखिए। इसीलिए यहाँ जवानों की एक टीम प्रभावित इलाके को डिगोन करने में लगी है ताकि केमिकल के असर को खत्म किया जा सके। केमिकल के अटैक से जो एरिया इफेक्ट हुआ था
उसको अब डिकॉन किया जा रहा है, यानी सफाई की जा रही है यहां पर उस केमिकल से जो यहां पर फिजाओं में फैल गया है, फिजाओं में घुल गया है, वो जहरीला जहर जिससे एक बड़ा खतरा था, एक बड़ी जो गैस की मात्रा थी वो यहां पर फैली हुई हो सकती है। और एक एक चीज आप यहां देख सकते हैं, विक्टिम्स का जो सामान है वो भी यहां पर मौजूद है और उसको भी डिकॉन किया जा रहा है। क्या ये प्रक्रिया होती है DS2, क्या होता है इसमें, किस तरह से काम करती है एनडीआरएफ, वो समझते हैं। सर ये क्या प्रोसेस है, थोड़ा समझना चाहिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि एरिया डिकॉन करना, कि जहां पे अटैक हुआ था या जहां पे केमिकल रिलीज हुआ था वहां का पूरा एरिया भी अफेक्टेड हो जाता है इस केमिकल से। तो वहां पे उस खतरे को निपटाने के लिए, उस खतरे को हटाने के लिए एरिया की सफाई करने की आवश्यकता होती है। तो वो हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे, वही प्रक्रिया आपको दिखाई जा रही है। इसमें DS2 सोल्यूशन जो एक विशिष्ट प्रकार का सोल्यूशन है जिसकी मदद से एरिया में अगर कोई कंटामिनेशन बचा है, कोई भी जहरीला पदार्थ बचा है तो वो खत्म हो जाए। आपको बता दें कि हिंदुस्तान पर एक खास तरह का खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर अटैक का है। इस तरह के खतरे से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है और इसी ट्रेनिंग के दौरान ड्रिल की तस्वीरें आप देख रहे थे, जिसे गाजियाबाद में एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन में पूरा किया गया। इसी ट्रेनिंग के दौरान रेडियोलॉजिकल अटैक से निपटने की ड्रिल भी की गई। सीबीआरएन में सबसे बड़ा खतरा है रेडियोलॉजिकल अटैक जो इस वक्त हो चुका है और बताया जा रहा है कि यहां पर एक ब्लास्ट हुआ है और आप तस्वीरें देख सकते हैं और आवाज सुन सकते हैं कि अभी भी ब्लास्ट की आवाजें आ रही हैं। जो बताया गया है उसके मुताबिक रेडियोलॉजिकल अटैक हुआ है किसी बम में, जिसे डर्टी बम कहा जाता है, उसमें रेडियोलॉजिकल किरणों का प्रयोग किया गया और ब्लास्ट हुआ है। और जाहिर है स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो जाती है उस समय जब इस तरह का अटैक हो। इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ क्या करेगी, बहुत बड़ी चुनौती एनडीआरएफ के सामने, क्योंकि जो पूरा एरिया है वो इफेक्ट हो चुका है। रेडियोलॉजिकल किरणें जो हैं वो फिजाओं में घुल रही हैं, लगातार घुल रही हैं और उसे उसके जो भी संपर्क में आएगा वो उसका शिकार हो सकता है। इस तरह के खतरे से निपटने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है और गणतंत्र दिवस के दौरान इन जवानों की पैनी निगाह हर वक्त चौकन्नी थी। जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। कि इस खास टुकड़ी में सिर्फ इंसानी सोल्जर ही नहीं है बल्कि कुछ ऐसे खास सोल्जर भी हैं जो इंसानी भाषा तो नहीं बोलते लेकिन अपनी वफादारी और हुनर से जरूरत के वक्त मदद करना जानते हैं, क्योंकि ये एनडीआरएफ के खास डॉग्स हैं। यही है एनडीआरएफ की खास डॉग स्क्वाड, जिसने जरूरत के वक्त अपनी काबिलियत का लोहा बनवाया है और इस वक्त इनकी ट्रेनिंग चल रही है। और यहाँ पर कुछ खास तरह के डॉग स्क्वाड भी हैं जिनको तैयार किया जाता है कई तरह की आपदा से निपटने के लिए। अब तक हमने आपको दिखाया कि अगर देश या दुनिया में कहीं भी इंटेंशन केमिकल या न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल अटैक हो जाए तो उससे निपटने के लिए एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है। लेकिन कई और आपदाएं होती हैं जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनमें मसलन भूकंप की बात करें या फिर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, इस तरह की आपदाओं की बात करें तो वहां पर इन डॉग स्क्वाड का खास अहम योगदान रहता है। इसी डॉग स्क्वाड में एक है डॉन और इनके ये दो साथी हैं। डॉन की उम्र 10 साल है, लेकिन डॉन इस डॉग स्क्वाड का सबसे खास हिस्सा है। डॉन ने नेपाल त्रासदी में मलबे में दबे कई लोगों का पता लगाया और उनकी जिंदगी बचाई। नेपाल से लेकर अन्य हादसों में एनडीआरएफ ने अहम योगदान दिया है। भूकंप के हालात में एनडीआरएफ की टुकड़ी अपनी मेहनत और जज्बे की मिसाल पेश कर चुकी है और अब सीबीआरएन के खतरे से हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए तैयार है। जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद।
इस खास पेशकश में इतना ही। रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया